बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने ये देखा था कि अगर आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री की, तो उससे हमने इक्वेशन ऑफ लाइंस कैसे जनरेट करनी है, और जो इक्वेशन ऑफ लाइंस आपके पास आ रही हैं उनके बिटवीन एंगल हमने किस तरह मेजर करना है। ठीक है, तो हमने एंगल भी मेजर करना सीखा, उसका भी फार्मूला देखा था हमने, फैक्टराइज करके इक्वेशंस भी जो है वो फाइंड आउट करना सीखी थी। ठीक है, अब उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम आगे फर्दर जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच डेट लाइन्स रिप्रेजेंटेड द इक्वेशन बच्चों आपको दी हुई है उसने, के -8x² -9xy + 3ky² = 0। और वो कह रहा है कि इससे जो लाइंस जनरेट होंगी, ये गिवन कंडीशन है, जो लाइंस जनरेट होंगी दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक गिवन कंडीशन हमें देके कि भाई लाइंस आपके पास किस तरह की होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। बच्चों अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो याद करें, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो इसका थ्योरेटिकली लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि अगर 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर तो वहाँ पे हमने एक कंडीशन पढ़ी थी। वो कंडीशन क्या थी कि इफ़ 2 लाइंस आर perpendicular then a + b = 0। वो जो a + b किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, तो ये इसी कंडीशन को हम यूज़ करके k की वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालने के लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, किसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, ax² 2hxy by² that will be equal to 0। ठीक है, जो x² का यहाँ पे कोफिशिएंट देखें आपके पास क्या है, k -8 और यहाँ पे बच्चों a है। a की वैल्यू बच्चों आ गई k -8। 2h जो है बच्चों -9 के इक्वल है, h चाहिए नहीं। b इक्वल किसके है बच्चों, 3k के। ठीक है, a की वैल्यू भी आ गई बच्चों, b की वैल्यू भी आ गई। यहाँ पे हम नीचे हिंट देते हैं कि बाय गिवन कंडीशन और बच्चों गिवन कंडीशन आपके पास क्या है, बाय गिवन कंडीशन a + b डेट विल बी इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी बच्चों, k -8, b की वैल्यू कितनी बच्चों आपके पास 3k डेट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें बच्चों k + 3k की आपके पास कितना हो जाएगा, 4k -8 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, बच्चों 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, k = बच्चों 8/4। बच्चों k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 2। ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमने इस तरह सॉल्व करना है, जिसमें आपको ये कहा गया होगा भाई ये इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन में जो लाइंस जनरेट हो रही हैं वो लाइंस आपके पास क्या हैं, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन आपके पास क्या है कि a + b = 0। भाई वही कंडीशन हमने यूटिलाइज़ करके आगे अपनी जो प्रॉब्लम है उसको हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अच्छा आगे हम देखते हैं फर्दर इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपके पास कह रहा है प्रूव डेट लाइंस रिप्रेजेंटेड द इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि कोइंसिडेंट क्या होता है। को का मतलब से इंसिडेंट मतलब वो एक ही जगह पे हो, और उसके लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि इफ़ 2 लाइंस आर कोइंसिडेंट, इफ़
two lines are coincident, then h square minus ab is equal to 0. h square माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, या हम ये भी कह सकते हैं कि h स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाए, ए बी के, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों आपके पास क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, 9y स्क्वेयर 9y स्क्वेयर 6xy प्लस x स्क्वेयर डेट विल बी इक्वल टू 0। ये हमने शो करना कि भाई लाइंस आपके पास क्या है, कोइंसिडेंट। इसको ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं, आपके पास रीअरेंज कर लेते हैं। तो क्या होगा, x स्क्वेयर प्लस 6xy 9y स्क्वेयर डेट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो a b और h की वैल्यू के लिए हमें इक्वेशन 1 को कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ ax स्क्वेयर 2hxy by स्क्वेयर डेट विल बी इक्वल टू 0। बच्चों इसके साथ कंपेयर करते हैं, देखो बड़ा आसान काम है बच्चों। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, a है, ऊपर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। 2h इज इक्वल टू यहाँ पे बच्चों क्या है, 6। h की वैल्यू कितनी आ गई, 3। बच्चों b कितना है आपके पास, यहाँ पे y स्क्वेयर का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे y स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, 9 है। तो a, h और b यहाँ पे इन तीनों की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम हिंट देते हैं, इफ़ two lines are coincident, then h square minus ab is equal to 0। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का जवाब अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये है कि लाइंस आपके पास क्या है, कोइंसिडेंट है। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, एच स्क्वेयर माइनस ए बी। बच्चों एच की वैल्यू आपके पास पुट करते हैं, एच की वैल्यू कितनी है आपके पास, एच की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चों, 3 स्क्वेयर माइनस ए की बच्ची वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कितनी है, 9। बच्चों 3 का स्क्वेयर आपके पास क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई 1 9, सो 9 माइनस 9 आपके पास क्या आ गया, 0। डेट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे नीचे बता देते हैं, दिस इम्प्लाइज डेट लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका सॉल्यूशन है बच्चों, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 वो हमें क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर to the lines 3x square plus 5xy minus 2y square is equal to 0, ठीक है। ये बेसिकली हमने जो गिवन इक्वेशन है इसकी जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। रिमेंबर डाई लाइंस जो हैं वो आपके पास यहाँ पे उसने कहा है कि भाई ये लाइंस हैं वो आपके पास क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। जो जॉइंट इक्वेशन जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस की, उसका एक प्रूफ भी है, प्रूफ की तरफ इंशाल्लाह हम बाद में जाएंगे। जो जॉइंट इक्वेशन है परपेंडिकुलर लाइंस की, जो जॉइंट इक्वेशन है उसको हम देखते हैं, वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास उसको हम एज इट याद कर लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस जॉइंट इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इज वो बच्चा आपके पास क्या होगी, बी एक्स स्क्वेयर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वेयर डेट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों।
ये बाकायदा इसका प्रूफ भी है, हम प्रूफ की तरफ भी बाद में जाएंगे कि ये प्रूफ किस तरह होगा, ठीक है। बहरहाल ये हम इक्वेशन याद करेंगे कि जॉइंट इक्वेशन जो कि लाइंस आपके पास क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, उसी इक्वेशन को डायरेक्ट यूज़ करके हम अपनी जो है वो अपने क्वेश्चन में जो है वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर लाइन की जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। और इसमें देखें आपको चाहिए क्या, इसमें बी की वैल्यू चाहिए, इसमें एच की वैल्यू चाहिए, इसमें आपको क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। अब ये तीनों वैल्यूज़ आएंगी, इन तीनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तीनों वैल्यूज़ को पुट करके वो रिक्वायर्ड जो है वो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आएगा। देखते हैं बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या होगा, कह रहे फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू लाइंस। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है आपके पास 3x² प्लस 5xy माइनस 2y² डेट विल बी इक्वल टू 0। बच्चों ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। चले इस इक्वेशन को मैं 1 का नाम दे देता हूँ। चूँकि मुझे जॉइंट इक्वेशन परपेंडिकुलर लाइंस की उसमें मुझे वैल्यूज चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, एच की और ए की। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन 1 को कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग सॉल्यूशन बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ax² 2hxy by² डेट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है, ऊपर आपके पास 3 है। इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 3। बच्चों 2h इज इक्वल टू 5, h की वैल्यू बच्चों आपके पास आ गई 5/2। b इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया बच्चों, -2। ठीक है, अब नीचे हम यहाँ पे लिख देते हैं we know that क्या जानते हैं भाई, now that joint equation of perpendicular lines is क्या बच्चों, bx² minus 2hxy प्लस ay² डेट विल बी इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे -2x² -2h की वैल्यू बच्चों 5/2 xy, a की वैल्यू बच्चों कितनी है आपके पास 3 और y² डेट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। -2x² -5xy प्लस 3y² डेट विल बी इक्वल टू 0। बच्चों माइनस या ये सारी टर्म्स जो हैं इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं या नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x² प्लस 5xy माइनस 3y² डेट विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज जॉइंट इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली आपके पास इसका क्या होगा, सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन है, वो कहता है कि अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है, एक सोलर पैनल पे, तो हमने सिंपल उसका क्या निकालना है, स्लोप फाइंड आउट करना है और एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, आपने 5.1 में और 5.2 में स्लोप फाइंड आउट करना सीखा होगा, आपने एंगल यानी इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना सीखा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, आप ये क्वेश्चन खुद कीजिएगा। स्लोप का बच्चों फार्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 एंड इंक्लिनेशन यानी एंगल फाइंड आउट करने के लिए m इज इक्वल टू tan थीटा। जो tan इधर आके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स m मीन स्लोप। एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर लें और स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपल जो है वो ये फार्मूला
अप्लाई करके अपना रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा काम यही है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। जो क्वेश्चंस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है बच्चों ड्यूरिंग लेक्चर। अगर किसी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। भरपूर तैयारी कीजिएगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।